होते हुए इनके होता नहीं किसी का डर, कुछ ऐसा होता है माँ की दुआओं का असर। माँ एक ऐसा शब्द जिसमें सिमटा है ममता का वो असीम एहसास, जिसमें ना तो कोई पैमाना है और ना ही कोई मजहब। शायद इसीलिए हमारी सभ्यता में माँ को एक अलग दर्जा दिया गया है। वक्त बदला बदला हमारा नजरिया, लेकिन नहीं बदली माँ की ममता, उसकी पहचान। और इसी पहचान ने कायम किया एक आयाम जिसको कहा गया मदर्स डे। एक ऐसा दिन जो पूरी तरह समर्पित है माँओं को, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये माँ ही होती है जो पूरे घर को संभालती हैं। घर में एक धुरी की भूमिका निभाती हैं, पूरे घर को एक साथ जोड़ कर रखती हैं। घर चलाना प्राय फीमेल्स के का ही काम समझा जाता है, पर कभी भी कोई भी गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती, दोनों पहिए इकट्ठे ही मिलके चलते हैं। तो मान लीजिए घर चलाने में एक विषय नहीं, कई विषय आ जाते हैं। इसमें हमारा पैसे का विषय, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का विषय, सोशल रिलेशनशिप का विषय, पर्सनल रिलेशनशिप, और आज क्योंकि बढ़ती महंगाई में पति पत्नी दोनों काम करते हैं, तो बढ़ती हुई महंगाई के साथ दोनों में भागना शुरू कर दिया और प्रोफेशनल विषय भी आ जाता है। किसी भी औरत को घर संभालने और अच्छी तरह से चलाने के लिए सबसे पहले अपने घर के माहौल और जरूरतों को ठीक तरह से समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने घर को ठीक तरह से नहीं समझेंगी, तब तक आप घर को लेकर प्रॉपर प्लानिंग और बजटिंग नहीं कर पाएंगी। और किसी काम को सही तरीके से करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग और बजटिंग का होना बेहद जरूरी है। अपने को ओवर एक्सपेंड मत करिए, सोच लीजिए कैसे बजटिंग करनी है। 10% हमेशा सेविंग के लिए रखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी सुख दुख में ज़रूरत पड़ जाए तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। प्लान करिए, 2 महीने बाद घर में शादी आने वाली है, आपके मायके में, आपके ससुराल में शादी है जहां आपको खुला खर्च करना है, उसके लिए बजटिंग शुरू कर दीजिए। उसके लिए आप गिफ्ट खरीद सकते हो, अपनी औकात देख के। चादर देखकर ही पैर पसारिए, ऐसे मत पैर पसारें कि चादर ऊपर आ जाए और पैर सर्दी में बाहर निकल जाए, यानी कि आपकी आर्थिक जीवन में भी मुश्किलें आनी शुरू हो जाए। ओवर एक्सपेंडिचर नहीं कीजिए। घर एक गाड़ी की तरह होता है और उस गाड़ी का स्टीयरिंग होता है आपके हाथ में। आपके पति उस गाड़ी में अपनी इनकम लाकर फ्यूल तो भरा सकते हैं, लेकिन उस फ्यूल का सही और किफायती इस्तेमाल करना आप ही के हाथ में है। हमेशा अपनी इनकम के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, ना कि दूसरों को देखकर, क्योंकि हो सकता है कि उनकी इनकम और आपकी इनकम में बहुत फर्क हो। जो चीजें वो अफोर्ड कर सकते हैं, हो सकता है आप ना कर पाए। आपकी आज की बचत ही आपके भविष्य को बेहतर बना सकती है। बच्चों को सब कुछ आप दिलाना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा माहौल देना चाहते हैं, घुमाना फिराना भी चाहते हैं, पर अपना बजट देख के, ये बहुत ज़रूरी है। पड़ोसियों के पीछे मत भागिए। ठीक है, किसी के घर में 5 लाख महीने का आता है तो किसी के घर में 50,000 आता है और किसी के घर में 5,000 आता है। हर किसी को देख के ही अपना चलना पड़ता है। और जैसे मैंने कहा, जितनी इनकम आपके घर में आती है, ये अर्थशास्त्र का कानून है कि उस 10% हम ज़रूर सेविंग करें। कभी सुख दुख का टाइम आ सकता है, वरना वो आपका पैसा है, आपके पास ही रहेगा। कभी भी मुश्किल में वो आपकी सहायता बन सकता है। इतना नहीं, ये तो रहा पैसा। बजटिंग कीजिए अच्छे से। ये नहीं कि मेरी बहन का घर बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है और मैं अपने घर को भी बिल्कुल वैसा बनाऊं। बहन के हस्बैंड का बिजनेस है, हर महीने 10 लाख रुपए महीना घर में आता है। आप दोनों सर्विस करते हो, तो किसी के पीछे भाग के हम अपनी ज़िंदगी तो नहीं परेशान कर सकते। घर संभालने के साथ साथ एक औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके बच्चे और उनकी सही परवरिश होती है, क्योंकि बच्चे की सबसे पहली गुरु माँ ही होती है। कोई भी बच्चा बड़ा होकर कैसा इंसान बनेगा, ये बात बहुत हद तक आपके दिए संस्कारों पर निर्भर करती है। बच्चों को भी इतनी फ्रीडम दीजिए ताकि वो आपके काबू में रहें, आपका रेस्पेक्ट करें, आपकी हर बात को सुने, और प्यार का रिलेशन जो है उसके साथ आपका घर एक दुनिया की सबसे बड़ी संस्था, सबसे पुरानी संस्था जो है, वो बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे, आपको कोई मुश्किल नहीं आए। कई बार नई जगह जाकर नए हालातों में चीजों को संभालना काफी मुश्किल होता है।
आप काफी कोशिश करती हैं लेकिन फिर भी चीजें वैसी नहीं चलती जैसा आप चाहती हैं। तो ऐसे में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप घर के किसी बड़े बुजुर्ग, रिश्तेदार या अपने पति की हेल्प ले सकती हैं। अगर हो सके तो किसी एक्सपर्ट की राय भी जरूर लें। आप इसमें ठीक से चलते हुए भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सहायता लीजिए, जिन्होंने ज़िंदगी का ज़्यादा मज़ा लिया है आपसे। उनसे सहायता नहीं पॉसिबल है तो किसी एक्सपर्ट से सहायता ले लीजिए, नेट से सहायता ले लीजिए, अच्छी किताबें पढ़ लीजिए, होम मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर लीजिए, और या फिर कभी जानने की कोशिश कीजिए सेल्फ स्टडी करके, मेरे परिवार में ऐसा क्यों होता है। कभी बीवी, कभी बहू तो कभी दादी। माँ के ये सभी रूप अपने आप में अतुल्य है, अद्भुत है। परिवार की नींव माँ अपनी जिम्मेदारियां जीवन भर निभाती आई है और शायद इसीलिए माँ का दर्जा भगवान से भी ऊपर है।